हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने सीडीपी की एनालिसिस कर ली थी और अब हम जो है साइकोलॉजी का हमारा पोर्शन, पीजीटी साइकोलॉजी का, उसको करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो न्यू नॉलेज है ना, न्यू नॉलेज अखबार किससे होती है? जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें एक्सपीरियंस और डिस्कवरिंग न्यू मीनिंग्स, यानी अनुभव एवं नवीन अर्थों को खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति जो है होती है। यानी नई नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? एक्सपीरियंस और डिस्कवरी से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 92 क्वेश्चन का 92 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रिस्पॉन्स दैट लीड टू सेटिस्फैक्शन आफ्टर लर्निंग आर द ओन सेट दैट आर लर्न, यानी कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उन्हें सीख लिया गया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब बदले में अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसको ज्यादा सीखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है इनकोरेक्ट बताना हमें। इनकोरेक्ट में वॉटसन का बिहेवियरिज्म आ जाएगा। ठीक है। और जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वेरमायर का गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। लेकिन जॉन डेवी का स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म कौन से है? टिचनर का। टिचनर का, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकोरेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन में पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज का रिजल्ट है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्या निकल कर आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट निकल कर आता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी आ जाएगा। 95 क्वेश्चन में पूछा गया जिस पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी है, उसमें जो जी फैक्टर दिया गया है उस वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो जनरल इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। उस पे मैंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। एक तो दिए थे स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी और दूसरा दिया था जनरल इंटेलिजेंसी। तो जी फैक्टर किससे होगा? जनरल इंटेलिजेंसी से होगा। अगला क्वेश्चन में देखो SO I मॉडल, तो गिलफोर्ड की थ्योरी है ना, 3D मॉडल। तो उससे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, तीन चार, दो तीन देखने को मिले। SOI मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल 180 मेंटल एबिलिटी दी थी। तो किसने दी थी? गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाता है। एप्टीट्यूड के बारे में बताना क्या सही रहेगा एप्टीट्यूड पे? देखो एप्टीट्यूड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इनहेरेंटली एबिलिटी होता है किसी चीज को सीखने की स्किल। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड ही होता है क्या? स्किल। तो स्किल यहाँ आ जाएगा। तो इट इनहेरेंट एबिलिटी लर्न स्पेसिफिक स्किल, यानी किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने की इनहेरेंट एबिलिटी। जीडीपी में क्वेश्चन निकालने के लिए बोला था और यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया, MA डिवाइडेड बाय में सी इनटू में 100। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाता है। 99 क्रिएटिविटी प्राइमरी एसोसिएट विद विच टाइप ऑफ थिंकिंग? इस थिंकिंग से कनेक्ट है या फिर एसोसिएट है क्रिएटिविटी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग। और क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग किसने बोला था? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने ही बोला था। ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अब सारी चिंतन। 100 क्वेश्चन में पूछा गया जो कल्चर फेयर इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो कल्चर फेयर की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि आरबी कैटर का फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी जो कॉन्सेप्ट है, इन उन्होंने किसने दिया था? कैटल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बन जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्बर्ट बेंडूरा का ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो वो मेन प्ले रोल क्या आ जाएगा इसके अंदर? इमिटेशन है बिहेवियर ऑफ द मॉडल, यानी कि नकल करके सीखना। व्यवहार व्यवहार हम कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके जो है व्यवहार को सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो विजिलेंस है ना, विजिलेंस विजिलेंस मतलब सतर्कता। इसमें क्या होता है कि जो हम कोई घटना घटित हुई है तो उस पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करके रखते हैं तो विजिलेंस हो जाता है। तो लंबे समय तक की बात कही गई तो सस्टेन अटेंशन, निरंतर ध्यान बनाए रखना। ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है लर्न हेल्पनेस। लर्न हेल्पनेस किसने दिया था? मार्टिन सेलिगमन।
मार्टिन सेलिगमैन ने जो है लर्न हेल्पलेस दिया था। अगला इसके बाद का क्वेश्चन है कि इसमें देखा गया है कि एसोसिएटिव फेज क्या होता है, एसोसिएटिव फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखो जो एसोसिएटिव फेज होता है ना की लर्निंग का, उसमें क्या हो जाता है, एरर जो होता है ना डिक्रीज हो जाती है, और कनेक्शन जो हो जाता है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन डिफरेंट एक्शन, यानी कि जो अलग अलग क्रियाएं हो जाती है ना, अलग अलग क्रियाओं के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं के बीच में क्या हो जाता है, संबंध स्थापित। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कोहलर है फेमस एक्सपेरिमेंट इनसाइट लर्निंग का, वो चिंपैंजी मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, इस पर किया था, चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। वो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, तो वो रहेगा हमारा गेस्टाल्ट से। किससे रहेगा, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट में इनसाइट इनसाइट थ्योरी जो है गेस्टाल्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो पूछा गया कि जो वाटसन है ना, वाटसन, उन्होंने कॉन्शियस मेंटलिज्म को डिस्क्राइब किया था, किस वे में किया था। देखो जब कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात आती है ना, तो अवेकन्ड मन, अवेकन यानी स्टेट ऑफ माइंड, यानी मस्तिष्क की जागृत अवस्था की इन्होंने क्या बात की है, बात कही गई है, मस्तिष्क की जागृत अवस्था के बारे में बात की गई है। हमें क्या लगाना है इसके अंदर, अरेंज लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। तो नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा, नीचे उसे ऊपर की ओर लगाने पे ऑप्शन नंबर जो 3 है जो ना, वो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जैसे सब क्या दिया था, बिने ने दिया था, बिने ने टेस्ट जो है, देखो बी फर्स्ट लिविंग प्रयोगशाला जो बनी थी 1879 के अंदर बनी थी। ठीक है, तो उससे हो जाता है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये 116 का डी हो जाएगा। एबीसीडी में क्या होता है, हमने क्लास में भी बहुत सारा किया था, बहुत बार किया था, कि सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। ABCD मतलब अफेक्टिव यानी भावनात्मक, बिहेवियरल और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसका बी से क्या हो जाएगा, बी से व्यवहारात्मक, बिहेवियरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो सीबीटी है ना, वो कॉम्बिनेशन है किस अप्रोच के बीच में, किस अप्रोच के बीच में, दो अप्रोचेस के बीच में कॉम्बिनेशन करती है। तो इसमें बेसिकली आ जाएगा बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर सीबीटी जो है कॉम्बिनेशन बनाती है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो रिहेबिलिटेशन है ना, एक सेकेंड, जो भी व्यक्ति जो है, जो मेंटली इल है व्यक्ति, उसको रिहेबिलिटेशन की प्राइमरी गोल क्या रहता है उसका रिहेबिलिटेशन में। तो देखो उनका प्राइमरी गोल यही रहेगा कि उसको सेल्फ रिलिएंट बनाना, इंटीग्रेट करना मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी, यानी उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसके अंदर सही हो जाएगा। 125 है, 125 क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से बचाना कॉग्निटिव थेरेपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो ये किस किस की रहेगी, बैक की हो जाएगी, इरोन बैक और प्लस में अल्बर्ट एलिस की सीबीटी, सॉरी ABCD मॉडल, और इनका हो जाएगा कॉग्निटिव ये दोनों के दोनों किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव थेरेपी में। दोनों के दोनों कॉग्निटिव थेरेपी में आते हैं और क्या कहते हैं कि अपने इरेशनल थॉट को चेंज करना रैशनल में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा, टू चेंज इरेशनल एंड इलॉजिकल थॉट, यानी कि अपने इरेशनल अतार्किक और गलत गलत विचारों को बदलना है, किसके अंदर, रैशनल थिंकिंग के अंदर, रैशनल थॉट्स के अंदर इसको चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भाई एक पर्सन है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार है ना घबराए हुए एंग्स फील करता है, एंग्जाइटी फील करता है, तो वह किस प्रकार से, ऑब्वियस सी बात है GAD यानी कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी यहाँ है, ऊपर भी एंग्जाइटी है, तो GAD आ जाएगा इसके अंदर। एगोराफोबिया क्या था, एगोराफोबिया का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है खुले जो स्थान होते हैं ना, जगहों से, स्थानों से डरता है, बाहर निकलने से मुश्किल, इसको जहां निकलने से मुश्किल हो जाता है, अपने आप को दबा हुआ महसूस करे, तो उसमें क्या हो जाता है, एगोराफोबिया। ठीक है, ऐसी जगह या स्थितियों से डर जहां निकलना जो है मुश्किल हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो बचपन में ही स्टार्ट हो जाते हैं वो कौन से है? ऑटिज्म। इनमें से कौन सा है? ऑटिज्म जो है बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें बताना है कौन सा पॉपुलर साइकोलॉजी साइंटिफिक इनकरेक्टली है, इन लोकप्रिय धारणा वैज्ञानिक रूप से गलत है। तो वैज्ञानिक रूप से क्या गलत रहेगी? देखो हमें पता है साइकोलॉजी की डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी करना बिहेवियर की, ये तो ठीक है। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है मेंटल एबिलिटी को, लेकिन साइकोलॉजी में बिल्कुल भी ये कहा नहीं जाता कि आपके फेस को देखकर हम आपके माइंड को रीड कर सकते हैं, यानी लोगों का चेहरा देखकर उनके दिमाग को पढ़ लेना है। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन ठीक हो जाता है कि साइकोलॉजी में ऐसा कुछ किया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बताना है साइकोलॉजी और फिलोसफी के बारे में। देखो साइकोलॉजी किससे निकल कर आई है? फिलोसफी से। साइकोलॉजी और ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दर्शन शास्त्र से हुई है। आउटकम ऑफ ए पर्सन एफर्ट टू डील विद स्ट्रेस, किसी व्यक्ति तनाव से निपटने उसकी जरूरत पूरा करने के प्रयास का जरूरत पूरा करने का प्रयास का परिणाम क्या होता है? यानी कि पर्सन जो एफर्ट लगा रहा है डील करने का, तो जो उसको जो भी बेसिक नेसेसरी है उसकी जो नीड है ताकि उसको मिल सके, तो वो क्या रहेगा? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने की क्या है? कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 132 क्वेश्चन पर। कार्ल रोजर किससे एसोसिएटेड? कार्ल रोजर क्लाइंट सेंटर या पर्सन सेंटर? ठीक है, कार्ल रोजर किससे? व्यक्ति व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा से संबंधित है। सिजोफ्रेनिया कहाँ स्टार्ट हो जाता है? सिजोफ्रेनिया एडोलेसेंस में हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है। एब्सेंस बोला है ना, एब्सेंस एब्सेंस ऑफ स्टूमुलस आर कोल्ड, यानी कि कहाँ, यानी कि स्टूमुलस क्या प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी है ना एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो वो हेलुसिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलुसिनेशन। यानी कि हेलुसिनेशन क्या होता है? जहां पर स्टूमुलस प्रेजेंट नहीं है फिर भी क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्टूमुलस का, तो वो हेलुसिनेशन आ जाता है। फियर एसोसिएशन किसने दिया था? फ्रॉइड ने दिया था। फियर एसोसिएशन फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस थेरेपी में हमने कर रखा, बहुत बार कर रखा, फ्री एसोसिएशन। इसके बाद फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर 1960 के अंदर किसने बनाया था? तो एन एन सेन गुप्ता। एन एन सेन गुप्ता जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सर सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी किसी फ्लावर की किस कैटेगरी के स्टिमुलस के पर निर्भर करती है? तो हमें पता है ओल फैक्ट्री यानी द्रावण। द्रावण किससे? नाक से। नाक से। ये सेंस कहाँ से करते हैं? हम अपनी नाक से क्योंकि खुशबू लेते हैं ना किसी भी चीज की, फ्लावर की खुशबू किससे लेंगे? अपनी नाक से। और क्या है ये? ओल फैक्शन, ओल फैक्ट्री इसका आंसर जो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गेस्टाल्ट प्रिंसिपल का, कि जो चीज पास पास में क्लोज टूगेदर इन स्पेस, स्पेस की बात करिए, साथ साथ में है उसको, जो चीज साथ साथ में है तो उसको हम एक ग्रुप मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी यानी निकटतम का सिद्धांत। उसको क्या मान लेना? एक ग्रुप मान लेना। जो वस्तुएं एक दूसरे के करीब है उसको एक समूह मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस दैट डू नॉट कोरस्पॉन्ड कोरस रिस्पॉन्ड टू द फिजिकल रियलिटी ऑफ द स्टिमुलस आर नोन एज। देखो इसमें ना प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है जो उद्दीपक की भौतिक वास्तविकता से मेल नहीं खा रहा, यानी कि कहीं ना कहीं स्टिमुलस क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ स्टिमुलस प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा? इल्यूजन आ जाएगा। ठीक है, स्टिमुलस जहां प्रेजेंट है और हमें गलत परसीव हो रहा है, यानी कि रस्सी का सांप समझ रहे हैं, रस्सी को क्या समझ रहे हैं? सांप समझ रहे हैं। हमने कितनी बार क्लास में किया है हेलुसिनेशन और इल्यूजन का। इल्यूजनेशन में कर लिया ऊपर, प्रेजेंट नहीं होता स्टिमुलस, यहाँ पर प्रेजेंट है स्टिमुलस, गलत परसीव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इल्यूजन हो जाएगा। स्टेज मॉडल किसने दिया? एटकिंसन ने दिया है। एसटीएम शॉर्ट सेंसरी मेमोरी, एसटीएम मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये स्टेज मॉडल है मेमोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किल ऑफ राइडिंग, देखो स्किल है, स्किल चलाने की मेमोरी, स्किल ऑफ राइडिंग ये साइकिल, साइकिल चलाने की मेमोरी किससे? प्रोसीजरल प्रोसीजरल मेमोरी से है ये स्किल ऑफ राइडिंग, बाईसाइकिल। ठीक है, साइकिल हम किसी को बता नहीं सकते ना ऐसे ऐसे करके चलाओ, हम करके करके दिखाते हैं, एक्चुअल में करके दिखाना क्या हो जाएगा? प्रोसीजर।
तो ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। लर्निंग डिसेबिलिटी किसने दिया था? देखो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है हमारा, देखो अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो थोर्नडाइक है कनेक्शनिज्म दिया, ट्रायल एरर की थ्योरी दिया, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। कोलर क्या मोरल डेवलपमेंट में वहां भी नहीं पढ़ा। मार्शलो ह्यूमैस्टिक से है। एलिमिनेशन करके भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था कि यानी कि स्म्यूल की कर्क ने जो है लर्निंग डिसेबिलिटी को दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। 143 में पूछा गया है जो कि बेल जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? बेल, बेल क्या है? एक अनकंडीशनल, सॉरी, बेल एक कंडीशनल स्टिमुलस है। कंडीशनल स्टिमुलस बेल को सुनकर ही रिस्पॉन्स करेगा ना, सलाइवा पैदा करेगा। जो सलाइवा करेगा वो क्या हो जाएगा? लाल पैदा, लार जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। और बेल क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ठीक हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो आप ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ने से रिलेटेड है, यानी स्पेल करने से रिलेटेड और डिफिकल्टी विद रीडिंग एंड स्पेलिंग, यानी कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रीडिंग, डिफिकल्टी विद रीडिंग आ जाएगा। अगला आता है रीइंफोर्समेंट। मेन फंक्शन क्या काम होता है रीइंफोर्समेंट का? देखो मेन फंक्शन क्या होता है, ये रिस्पॉन्स रेट को क्या कर देता, बढ़ा देता कि फ्यूचर में वो व्यवहार करने के दोबारा व्यवहार करेगा, उस संभावना को इंक्रीज कर देना, टू इंक्रीज फर्दर रेट ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, वो क्या हो जाता है, रीइंफोर्समेंट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अटेंशन रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, when student learn meaningful word more quickly than a meaningful lesson, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो मीनिंगफुल वर्ड को जल्दी जो है क्विकली लर्न कर लेता है, आसान कर लेता है, बजाय कि किसके, मीनिंगलेस के, इन शब्दों का अर्थ नहीं बनता, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? तो वो वर्बल लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, वर्बल लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आता है बॉटम अप। बॉटम अप्रोच, अप्रोच क्या आती है? बॉटम अप अप्रोचेस या प्रोसेसिंग में क्या होती है कि बाहर से व्यक्ति जो है, हमने कितनी बार क्लास में कर रखा है कि बच्चा बच्चा या व्यक्ति बाहर से इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा है। स्टिमुलस से सेंस ऑर्गन्स में आएगी, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? स्पेसिफिक पार्ट यानी ब्रेन की तरफ जाएगी। तो ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तो बॉटम अप। टॉप टॉप डाउन में क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन को जाना, बाहर यानी ब्रेन से स्टिमुलस की तरफ जब इंफॉर्मेशन यानी रिस्पॉन्स कर रहा है ना व्यक्ति, तो क्या हो जाएगी उसके अंदर? वो टॉप डाउन हो जाएगी। और बॉटम अप में इन्वायरमेंट से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट से आ रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस, यानी कि सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर वो कहाँ जाएगी? ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स में जाएगी, सेंस ऑर्गन के बाद ब्रेन के अंदर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं सिलेक्टिव अटेंशन के। देखो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बताने, इंटरनल का पता है व्यक्ति की खुद के इंटरेस्ट हो जाएगा, पर्सन का मोटिवेशन और प्राय, ये सारे इंटरनल है। एक्सटर्नल चाहिए इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है स्टिमुलस की, अगर ज्यादा इंटेंसिटी है और साइज बड़ा है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक हो जाएगा। 150 क्वेश्चन में है, 150 क्वेश्चन में बताना कि मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की, तो क्या आ जाएगा? इसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि कब व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि स्टिमुलस प्रेजेंट है। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है। दहलीज कहना यानी निरपेक्ष सीमा कह जाना, इस दहलीज पर जब कोई भी स्टिमुलस इस दहलीज पर आ जाएगा ना तो व्यक्ति परसीव कर लेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो हमने अभी तक जो जितने भी करे हैं ना सारे हमारी क्लास से रिलेटेड है। जो बच्चा इस चैनल पर नया है कृपया करके वो फॉलो कर ले, हमें सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और जो क्लासेस होती है रेगुलर क्लासेस टीच मिट ऐप पर होती है, टीच मिट ऐप पर होती है। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस होते हैं यहाँ पर। अभी नया बैच जो है दिसंबर का वो हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। मैं बता दूं कब स्टार्ट करना है, आपका कितना स्कोर बना है वो भी हमारे साथ शेयर करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।